नवाज की नजर सामने पड़ी, देखा एक शख्स है, एक पीतल की गाय है, उसे बाल्टी भरता है पानी से नहलाता है, बाल्टी भरता है पानी से नहलाता है। आप करीब गए, कौन? सरकार गरीब नवाज, उसके करीब गए, नहलाने वाले से कहा ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं, देखते नहीं क्या कर रहा? मैंने नहला रहा हूं, मैं इनकी पूजा कर रहा हूं। नवाज का आस्ताना मरजाए खलायक बना हुआ है, जो मांगने जाता है, जो मांगता है गरीब नवाज उसे अता फरमा दिया करते हैं। ये करम अल्लाह का है कि अल्लाह ने वो इख्तियार ख्वाजा को अता किए। इख्तियार दिए कि नहीं दिए? ये उसी इख्तियार का सदका है। आज भी मांगने वाले जाते हैं, जो मांगोगे इंशाअल्लाह वो मिलेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इल्म सीखना। इल्म की रोशनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी वली को उस वक्त तक विलायत नहीं देता जब तक के उसे इल्म न मिले। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? अल्लाह जाहिल को वली नहीं बनाता। वो गरीब नवाज, आप ये समझ लो, खाली एक सूफी नहीं है, अपने वक्त के मुजद्दिदे तरीकत भी है। गरीब नवाज ने 25 साल तक मदीना पाक में दरसे हदीस दिया है। बड़े बड़े आलिम गरीब नवाज की बारगाह में आते थे। एतिकाद, ईमान, अज़्मे मुहकम, अल्लाह पे यकीन ऐसा कूट कूट कर भरा हुआ था कि जब सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन में आए, 40 मुरीद साथ में आए। कितने गरीब नवाज का चेहरा से देखा, हैरानी के आलम में देख रहे हैं अजमेर की धरती में ये कैसा इंसान आ गया। मचल के बोलो ना, अजमेर की धरती में कैसा इंसान आ गया। आज से पहले ऐसा इंसान न देखा था कि सर पे अमामे रसूल सजा है, सुन्नती लिबास से बेतन है, चेहरा ऐसा मुनव्वर, जो देख रहा है दीवाना हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने जब ये मंजर देखा, इसकी आंखों में जादू है, इसकी आंखों में सहर है, जो नजर मिला लेता है इसका हो जाया करता है। अब लोगों ने गरीब नवाज को देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। गरीब नवाज को देखकर लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। न देखूंगा, न देखूंगा, न धर्म बदलूंगा, देखना ही नहीं। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। जब घर के दरवाजे बंद हो गए, मुरीदों ने कहा हुजूर कैसी जगह है ये? या न कोई खाने को पूछ रहा है, न कोई पानी को पूछ रहा है, क्या किया जाए? तो मेरे सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, जरूर इंतजाम फरमाएगा। इतना कहा, अचानक नवाज की नजर सामने पड़ी, देखा एक शख्स है, एक पीतल की गाय है, उसे बाल्टी भरता है पानी से नहलाता है, बाल्टी भरता है पानी से नहलाता है। आप करीब गए, कौन? सरकार गरीब नवाज, उसके करीब गए, नहलाने वाले से कहा ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं, देखते नहीं क्या कर रहा? मैंने नहला रहा हूं, मैं इनकी पूजा कर रहा हूं। पूजा कब से कर रहे हो? कब 20 साल से कर रहा हूं। ये दूध देती है कि नहीं? गाय कौन सी थी? कितने भोले भाले हैं, आप बोल भी नहीं पाते। गाय कौन सी थी? पीतल की गाय दूध देती है कि नहीं? उसने ऊपर से नीचे तक गरीब नवाज को देखा, कहने लगा तुम भारतीय नहीं लगते। पूछा क्यों? कहा देखते नहीं, पीतल की गाय है, पीतल की, ये दूध नहीं देती, पूजा करने के काम आती है। मेरे सरकार गरीब नवाज को फरमाते हैं 20 साल से सेवा कर रहा है, एक आध बाल्टी तो दिया होगा।
अरे का भाई जब देती ही नहीं है तो बाल्टी दो बाल्टी की बात क्या है, एक बूंद नहीं दिया। सरकारे गरीब नवाज, अल्लाह अल्लाह वलियों का इख्तियार देखो। मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अगर तू कह दे तो मैं इससे दूध निकाल के दिखाऊं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तू कह दे तो मैं इससे दूध निकाल के बताऊं। हंसने लगा, कब बाबा पीतल की है, पीतल की का मुझे भी दिख रही है, तू कह तो दे, का निकाल दो, मुझे क्या दिक्कत। ला वो बाल्टी जिससे तू नहला रहा था, उसने बाल्टी दे दी। गरीब नवाज ने नीचे बाल्टी रखी और दस्ते मुबारक गाय पर फेरना शुरू किया। यहाँ गरीब नवाज का दस्ते मुबारक गाय की पीठ पर रखा, दूध अपने आप जारी हो गया, बर्तन भर गया। प्याले से गरीब नवाज फरमाते हैं, अपने 40 मुरीदों से फरमाया, आगे बढ़ते जाओ, शिकम सैर होते जाओ। 40 के 40 शिकम सैर हो रहे हैं, अभी दूध बंद नहीं हुआ है। अरे उसी साकिये कौसर का ये नवासा है कि जिसकी उंगली से सैकड़ों ने सैराबी हासिल की थी। आज अजमेर में उसी का शहजादा मुरीदों को सैराब कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे गरीब नवाज, फैजाने औलिया, शहंशाहे हिंदुस्तान। मुरीद आते जा रहे हैं, शिकम सैर होते जा रहे हैं, 40 शिकम सैर हो गए। अब कहा, ऐ सरकार, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे पीर, हम सब शिकम सैर हो गए, अब क्या किया जाए। गरीब नवाज फरमाते हैं, जो रास्ते से गुजर रहा है उसे भी पिलाते जाओ। हाय हाय हाय, जो रास्ते से गुजर रहा है उसे भी पिलाते जाओ। एक मुरीद ने कहा, सरकार ये नहीं समझ में आ रहा, ये कितना देगी, ये दूध कितना देगी। गरीब नवाज फरमाते हैं, 20 साल से नाराज खड़ी है, आज सब दे देगी, आज सब दे देगी। अब कोई राहगीर नहीं, का हुजूर अब बेकार जा रहा है, दूध जाया हो जाएगा। आपने दस्ते मुबारक दोबारा फेरा, दूध बंद हो गया। मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, जिसकी गाय है, जिसकी गाय है उसे भी तो एक कटोरा दे दो। मुरीद एक कटोरा दूध लेके वहां पहुंचे, जैसे ही दूध पेश किया तो वो ना दूध देखे ना गाय देखे, नजर जम गई गरीब नवाज के चेहरे पर। मेरे आका गरीब नवाज वहां से जाने लगे। उसने आवाज लगाई, ए फकीर ठहर जाओ, ये तो बताते जाओ कि मैं तुझे पूजूं या ऐसे पूजूं। गरीब नवाज फरमाते हैं, ना मुझे पूज ना इसे पूज, बल्कि उस खालिक़े कायनात की इबादत कर जिसने मुझे यहाँ तेरे रुश्तो हिदायत के लिए भेजा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। वो कदमे नाज़े गरीब नवाज पे कुर्बान हो गया। उसी वक्त कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गया। अर्ज कर रहा है, गरीब नवाज के कदमों को पकड़े है कि ए ख्वाजा, ए हिंद के राजा, कलमा तो पढ़ा दिया है, मगर ये तो बताओ अमल तो कुछ है नहीं, आखिर मेरा होगा क्या। उस वक्त कदमों को पकड़े है, गोया मुजद्दिद आज़म आला हजरत की ज़बानी गरीब नवाज से यूं कह रहा है कि मैं मुजरिम हूँ ख्वाजा, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। वो है गरीब नवाज। जब गरीब नवाज के इख्तियार का ये आलम, तो इनके आकाओं का आलम क्या होगा। आपने एक बार सुनी होगी बात, बस उसको खाली आखिर कर दिया कि हो गया टाइम। करम जिंदाबाद। आपने बार बार सुना होगा, गरीब नवाज को वजू के लिए पानी नहीं दिया गया था, सुना है ना आपने। हम पूरा वाकया नहीं बताएंगे, खाली इशारा दे रहे हैं।
तो गरीब नवाज ने कहा अच्छा ठीक है, अपने मुरीद को भेजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया जाओ अना सागर से कह देना तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया। जहां तक जा सकते थे गए, अब जहां जाने की इजाजत नहीं, पाबंदी थी, वहीं से कहा अना सागर चल तुझे ख्वाजा ने। कहा ख्वाजा ने बुलाया। आपने सुना सारा पानी कटोरे में आ गया। अकल में भी बात आती, कुछ अकल है आप लोगों के कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है? सोचो आप। और खाली इतना ही नहीं है, खाली इतना ही नहीं है कि अना सागर, बल्कि तारीख में ये आता है अजमेर में जितने कुएं थे सारा पानी कुएं का भी आ गया, जितने तालाब थे वहां का भी पानी आ गया, जितने छोटे छोटे गड्ढे थे वहां का भी आ गया। लोग एक एक बूंद को तरस रहे थे कि पानी कहां से मिल जाए। जाने कितने तो अपने कपड़े बर्बाद कर चुके। ये आलम हो गया। ये बात समझ में आती है? ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा है? अरे बताओ ना भाई, इतना सा कटोरा अना सागर देखो जाके मीलों फैला हुआ है, इतने से कटोरे में अना सागर कैसे आ सकता है? आप मान जाओगे। एक सरफिरा मौजूद था, कहेंगे मौलाना मैं नहीं मानता। आप मानो, ये मेरी अकल में नहीं आता कि इतने से कटोरे में अना सागर आ जाए। मैंने कहा अच्छा सुन, ये तेरी आंखें हैं, इन्हीं आंखों के अंदर यहीं बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया आ जाए, फ्रांस आ जाए, लंदन आ जाए, रशिया आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, मक्का आ जाए, मदीना आ जाए, नजफ आ जाए, करबला आ जाए, बरेली आ जाए, अजमेर आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? अम्मा ये भी तो इतना सा कटोरा है, इसमें आ सकता है। अरे कहां से आएगा? का मोबाइल उठा कर देख, इतने से मोबाइल में अगर सारी दुनिया आ सकती है तो इतने कटोरे में अना सागर भी आ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। अल्लाह ताला हम सबको महफिल गरीब नवाज का सदका अता फरमाए और सही मानों में पीरी मुरीदी को समझने की तौफीक अता फरमाए। इल्म हासिल करो और नमाजी बन जाओ, यही आज का पैगाम है। आप ये सोचकर खाली इसलिए थोड़ी पैदा हुए हम लोग कि पता चला आए, पैदा हुए, कमाया, खाया, चले गए। ये तो काम जानवर भी करता है भाई मेरे। तो जानवर में इंसान में इम्तियाज क्या? कुछ तो फर्क होना चाहिए, उस फर्क को पैदा करो, नमाजी बनो। क्या सब कुछ आप छोड़े हो? खाली एक नमाज से दूर क्यों? सब कुछ कर रहे हो, नमाज से क्यों दूर हो? आपको मालूम है आज बड़े शहरों में, दूसरे देशों में देखो, फ्रांस में, जर्मन में, अमेरिका में गैर मुस्लिम हैं और सब नियत बांधे खड़े। अरे पूछा ये तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो कहा मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं। अरे कहा ये हमारे यहाँ की इबादत है। तो कहा हम इबादत समझ के नहीं कर रहे। कहा फिर? कहा हम लोगों ने रिसर्च की है, सारी दुनिया के अंदर रिसर्च करने के बाद ये मालूम हुआ है कि नमाज से अच्छी कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। ये गैर तस्लीम कर रहे हैं और हम नमाजों से दूर भाग रहे हैं। और आपने देखा होगा जब नमाजी मस्जिद से निकलता है, नमाजी मस्जिद से जब निकलता है बाहर, तो आप खुद देखते हो चेहरा नूरानी हो जाता है। क्यों हो जाता है? और आप कहने में मजबूर हो जाते हो क्या नूरानी चेहरा है। कभी सोचा साइंसी नुक्ताए नजर से खाली आपको समझा दूं। साइंस कहती है जब आप रात में बिस्तर में लेटे हैं, सुबह उठे, फिर उसके बाद लेटने का तो मौका नहीं मिलता, यहाँ भाग वहां दौड़ यही करते रहते हैं। और ये जो इंसान का खून होता है ये गर्दिश करता है तो पैरों से चलता है और यहाँ नाक तक बड़ी स्पीड से आ जाता है। इसके बाद इसकी रफ्तार इतनी मध्यम हो जाती है कि दिमाग में पहुंचने में बहुत जरा सा खून मिलता है
और जब बंदा नमाज के लिए आया, नियत बांधी, खून नाप तक आ गया और जैसे ही रुकू किया गर्दन तक खून आया और जब सजदे में सर रखा तो सारा खून दिमाग में गर्दिश करने लगता है। तो इंसान में समझ आ जाती है, शऊर आ जाता है, अक्ल तेज हो जाती है। और यही वजह है कि दिन भर कोई ख्याल ना आए, मगर आप जब सजदा करोगे घर का भी ख्याल आएगा, बाहर का भी ख्याल आएगा। यही वजह है तुम नमाजी नहीं हो, वो 313 थे मगर नमाजी थे, तो अल्लाह ने उनके दिमागों में ऐसा कमाल पैदा किया था कि 313 होकर जमाने में हुकूमत करके निकल गए और हम करोड़ों में रहकर रुस्वा हो रहे, क्योंकि हमने नमाजों को छोड़ दिया। प्यारे नमाजी बन जाओ। एक नमाज ही है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आप दर दर सर झुका रहे हो, अगर खुदा के सामने सर झुकाया होता, अल्लाह ये सर किसी के आगे झुकने नहीं देता। इसलिए जैसी भी बने बन जाओ प्यारे। कुरान पढ़ो, कुरान पे चले थोड़ा सा कि नहीं चले? कुरान पे चलेंगे तो फिर बात लंबी हो जाएगी। बस खाली नमाज का पैगाम देके जा रहे हैं, और कुरान पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये हमारी कब्र के लिए रोशनी है। कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। इल्म बहुत जरूरी है। हम उस कौम के हैं कि जिनकी इब्तिदा इकरा से, पढ़ने का हुक्म पहले है, तो पढ़ भी जाओ। पढ़ाई भी जरूरी है, इल्म भी जरूरी और अमल भी जरूरी। इल्म भी हासिल करो, अमल भी हासिल करो। अल्लाह तबारक व तआला हमको फैजान इल्म व अमल से माला माल फरमाए, गरीब नवाज के फैजान रूहानी से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।